नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये टॉपिक कुछ बच्चों की, कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है और इस बात की मैं गारंटी अभी नहीं देता हूं कि इसके और पार्ट भी मैं एक साथ में लेके आऊंगा। पहले हम इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखेंगे कि उनको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगाना और फिर समझ में भी ना आए तो वो एक बेवकूफ़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम हरियाणा जनरल नॉलेज से बात करेंगे, हरियाणा सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। और हरियाणा सामान्य ज्ञान आप तो जानते ही हैं कि जो भी HSSC की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ ग्रेजुएशन के अंदर जब ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम अपने टॉपिक जो जनरल नॉलेज है हरियाणा की, उसके ऊपर हमारा जो टॉपिक होएगा वो है हरियाणा का परिचय, द इंट्रोडक्शन टू हरियाणा। तो अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम हरियाणा का पहले सामान्य परिचय समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर जो है 28 राज्य हैं, ठीक है, और 9 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन राज्यों में से, 28 राज्यों में से एक राज्य हमारा क्या है, हरियाणा है। और ये जो है भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताऊं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा है और यहां पर हमारा मध्य प्रदेश है। अगर मैं इसको डायरेक्शन के, दिशा के रूप में अगर अलग अलग करूं तो यहां पर हमारा इस साइड क्या होता है, पूर्व, और यहां होता है पश्चिम, और यहां होता है उत्तर, और यहां पर होता है हमारा दक्षिण। ये दिशा है हमारी। तो जो हमारा हरियाणा होता है ना, वो यहां लोकेशन पे है, यहां पर। तो इस चीज को समझिए कि ये जो है ना तो एग्जैक्ट उत्तर में है और ना ही एग्जैक्ट किसमें है, पश्चिम में है। ये इन दोनों के बिल्कुल कैसा है, जैसे कि बीच में हो। तो जो ये बीच वाली डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिम। अगर यहां पर होता तो हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो उत्तर पश्चिम के अंदर क्या है, भारत का क्या बनता है, हरियाणा राज्य है। और हरियाणा राज्य जो है अपने साथ जो है 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब देखिए वो 4 कौन से हैं, जो उत्तर में है, उत्तर साइड में है, वहां पर ये हिमाचल प्रदेश से क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर पश्चिम साइड ही, इसके इस साइड यहां पर देखिए, यहां पर ये पंजाब से साझा करता है। और जो ये यहां का हिस्सा बचता है ना दोस्तों, ये यहां पर इसके, ये वैसा बोल लो कि दक्षिण पश्चिम में या फिर दक्षिण में, यहां पर ये साझा करता है राजस्थान से, और पूर्व साइड करता है ये साझा उत्तर प्रदेश से, यूपी से। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो है दिल्ली, जो हमारे देश की क्या है, राजधानी है, एक दिल्ली से साझा करता है। और साथ में ही है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की क्या है, राजधानी है, दोनों राज्य की। चंडीगढ़ से क्या करता है, साझा करता है अपनी सीमाएं। लेकिन HSSC वगैरह अगर राज्यों के बारे में बात करता है तो आप वहां पर बताएंगे ये
कितनी? 4 राज्यों से अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। यूनियन टेरिटरीज को आप नहीं बताएंगे। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, वो 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ क्या है? एक राज्य है। एक बात को समझिए, ये क्वेश्चन जो है अभी जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया है, HSSC के पेपर में। और अगर हम भारत के कंपैरिजन में बताएं कि भारत के कंपैरिजन में ये कितना है, तो दोस्तों भारत के कंपैरिजन में भारत का जो एरिया है वो 32.82 या 87 जो है लाख वर्ग किलोमीटर जो है एरिया है भारत का। और जो भारत का है ये कितना परसेंट है? 1.34% क्या है? इतना परसेंट पड़ता है भारत के क्षेत्रफल में। और भारत, हरियाणा का जो है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 20वां स्थान प्राप्त है। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से मैंने आपको बता दिया है। तो एक चीज को ध्यान रखिए, अगर हम विस्तार की दृष्टि से बताएं, विस्तार यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम इस एरिया को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, उस चीज को समझने से पहले आप एक बार, ये जो साइंस वाले बच्चे हैं अगर कोई पढ़ रहा है तो उनके लिए थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो उन साइंस वालों के लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड वाला चीज बता देता हूं कि किस तरीके से हम वर्ल्ड मैप में किसी लोकेशन को या किसी एरिया को डिफाइन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है। उस पृथ्वी जो है ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा सा समतल होती है, ये दो हिस्से पर। कौन से? इन दो हिस्सों को जो जिनको हम पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं। तो अगर मैं इनको डायरेक्शन के रूप में इस तरीके से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से समझिए, इस साइड हमारी पूर्व दिशा होती है, इस साइड हमारा पश्चिम दिशा होती है, यहां पर हमारा उत्तर और यहां पर क्या होता है? दक्षिण होता है। तो दोस्तों ये पूरा देखिए, इस ग्लोब को जब उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो बिल्कुल एक ऐसी काल्पनिक रेखा मान के चलते हैं समझने के तौर पर कि जो बिल्कुल उसको आधा आधा बांटती है, बिल्कुल हाफ हाफ, उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये काल्पनिक रेखा है दोस्तों। ये आप ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को क्या करते हैं? हाफ हाफ डिवाइड करती है। और ऐसी ही बहुत सारी रेखाएं क्या होती हैं, हम खींच के रखते हैं, जो कहां जाती हैं? बिल्कुल ऐसे गोल, जिस तरीके से लट्टू के ऊपर रस्सियां घूमी होती हैं, बिल्कुल इस तरीके से विषुवत रेखाएं, मतलब ऐसी जो हैं रेखाएं क्या होती हैं, इसके ऊपर लिपटी हुई। हम समझने के तौर पर एक लोकेशन को पता करने के लिए चीज समझते हैं, और उनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, लैटिट्यूड। और इस एक पोल से लेकर के दूसरे पोल तक, यानी उत्तर ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक भी कुछ काल्पनिक रेखाएं क्या कर जाती हैं? खींची जाती हैं। तो उनको अगर यहां से इस तरीके से एक लोकेशन खींचूं तो ये ध्यान से रखिए, ये बिल्कुल हाफ हाफ इक्वल डिवाइड कर रही है। तो जो ये रेखा होती है इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं दोस्तों, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो इस प्राइम मेरिडियन जो रेखा होती है ये बिल्कुल जीरो पर दर्शाती है। यहां इस पॉइंट से लेकर के उस साइड जो है हाफ, कौन सा पार्ट हो जाएगा? पूर्व वाला हिस्सा हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा? पश्चिम वाला हिस्सा हो जाएगा। तो हमने पृथ्वी को 4 हिस्सों में, ऐसा मान लीजिए 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो हमारा जो हरियाणा की लोकेशन जो होती है दोस्तों, वो हरियाणा की लोकेशन या भारत की जो लोकेशन है वो यहां पर पड़ती है। तो जो ये लोकेशन है वो कहां हो गई? उत्तर और पूर्व की दिशा में। तो जब हम
ऐसी ऐसी ये बहुत सारी ये देशांतर रेखाएं जो हैं, ये देशांतर रेखाएं जो हैं ऐसी ऐसी बहुत सारी क्या होंगी, हम देशांतर रेखाएं ऐसे खींचेंगे इस तरीके से, जो बिल्कुल कहाँ मिलेंगी, पोल पे जाती होंगी, एक पोल से दूसरे पोल पर मिलेंगी। तो इन पोल्स के बीच जिनको मापते हैं ना, वो डिग्री में मापते हैं। हम किस में मापते हैं भाई, डिग्री में। तो इनको भी डिग्री में मापते हैं। और जहां पर ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड, जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, और हमारी क्या जो है इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं हम लोग। तो जहां पर ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं दूसरे को काटती हैं, वो उस लोकेशन का एक पॉइंट बताती हैं कि यहां है। तो अगर हमें एरिया ढूंढना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहां से लेकर के यहां तक। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दो लोकेशन ढूंढेंगे, एक यहां से यहां तक और फिर एक ऊपर से नीचे तक, चारों ओर से घिरा हुआ इलाका। फिर हम बताएंगे कि भाई ये क्या है, हरियाणा है। तो इसी तरीके से जहां पर अक्षांश की बात करेंगे तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे। भाई देखिए, हम अक्षांश को ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि भाई यहां से ये इन दोनों के बीच में कितनी लोकेशन है। और जब हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर में दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक जो ऐसी क्या है देशांतर रेखाएं हैं, उन दोनों के बीच में कितना गैप है उसको देखेंगे। तो उसको समझते हुए देखिए कि जो अगर हम उत्तर ध्यान से समझिए, उत्तर वाले हिस्से में है तो उत्तर लिखेंगे। उत्तर अक्षांश की बात करें तो हमारी 27 डिग्री और 39 मिनट से लेकर के उत्तर अक्षांश 27 डिग्री 39 मिनट, इसको मिनट दर्शाते हैं दोस्तों, मिनट से लिखते हैं। अगर सेकंड दर्शाएंगे तो उसके ऊपर क्या लग जाएंगी, डबल डॉट लग जाएंगे, ऐसे डबल। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए कि लोकेशन क्या है। हरियाणा का जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से काट रहा होगा। तो दोस्तों ये जो दो लाइनें हैं इनको हम बोलेंगे कि वो देशांतर हैं, और इनको बोलेंगे क्या है, अक्षांश है। तो जो यहाँ की अक्षांश है और यहाँ की अक्षांश है, इन दोनों का जो है वो 27 डिग्री 39 मिनट तक जो है यहां से शुरुआत होती है और 30 डिग्री और 55 मिनट तक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर की लोकेशन होगी। अब अगर हम देशांतर की बात करें तो हम बात करेंगे कि वो कहां से जा रही हैं, पूर्व की साइड जा रही हैं। तो पूर्व देशांतर तो में जो है हमारी पूर्व देशांतर, यहां से ये लोकेशन जो है वो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर के 74 डिग्री और 36 मिनट तक जो है जाती है। 70 सॉरी यहां पर मैंने लिख दिया 77 है, 77 से तक जो है हमारा विस्तार होता है। ये हरियाणा की लोकेशन आ गई। इसके अंदर जो है वो किसको दर्शाएगा भाई, कि ये हरियाणा की लोकेशन है, इतना एरिया को घेरे रखता है। तो ये थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन समझेंगे तो साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपको समझ पाए विस्तार की बातें। अब अगर हम व्यवसाय की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा के जो आदमी हैं, जो लोग हैं, वो आमतौर पर कृषि करते हैं। भाई किसान है, ज्यादातर लोग हरियाणा के क्या हैं, किसान है। तो मुख्य व्यवसाय जो है हरियाणा का वो किसानी है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा की जो जनसंख्या है वो 2,53,00,000 और 51,462 जो है हरियाणा की जनसंख्या है। अगर उसी की 2011 जनगणना के अनुसार अगर भारत की देखें तो वो, अगर भारत की जनसंख्या के कंपैरिजन में बात करें तो भारत की जनसंख्या दोस्तों 124 पॉइंट समथिंग कुछ जो है करोड़ हमारी क्या है जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये जो है भारत हरियाणा की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 2.09% है दोस्तों। और हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से जो है 18वां रैंक है, 18वें नंबर पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपने तथ्य इसके बारे में जाने।
अगर मैं थोड़ा सा साक्षरता दर के ऊपर पर भी बात करूं तो जो भारत की साक्षरता दर है वो 74.04, यानी भारत की जो है वो 74.04% तो है किसकी है, भारत की, लेकिन जो हरियाणा की है वो 75.05 जो है परसेंट क्या है, हरियाणा की क्या है, लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर है। इतने लोग यहाँ के क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। ये मोटी मोटी सी बातें आपने जानी कि हरियाणा का सामान्य परिचय क्या है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, उनको वही साथ साथ में अगली स्लाइड में समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम ये समझ लेते हैं कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ था, किस तरीके से निकला था, पहले क्या था और कब हरियाणा जो है अपने अलग राज्य, एक पृथक राज्य के रूप में क्या है, उभर के आया। तो समझिए कि 1857 की क्रांति से पहले जो है हरियाणा जो है वो यूपी का पार्ट होता था, लेकिन 1857 की क्रांति में हरियाणा के लोगों ने कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसके कारण अंग्रेजी जो शासक थे उनके बीच में, उनके मन में जो है एक हीन भावना आ गई, और वो इस बदला लेने की भावना से उन्होंने 1858 में ईस्वी में क्या किया, उन्होंने हरियाणा को पंजाब के अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया दोस्तों। उनके इसके पीछे का एक स्ट्रेटेजी थी कि वो हरियाणा को इस मामले में थोड़ा सा सबक सिखाना चाहते थे। सबक सिखाने का मतलब कैसे सिखाएंगे भाई, कि पंजाब में जो ज्यादातर लोग हैं वो पंजाबी भाषा बोलते हैं और उनकी क्या है, गुरुमुखी, दोस्तों गुरुमुखी क्या है, उनकी लिपि है, जिस भाषा में वो पढ़ते हैं, गुरुमुखी। और हरियाणा वाला की बोली तो वैसे हरियाणवी है, एक बात को समझिए, बोली तो हरियाणवी है, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा जैसे देवनागरी लिपि में है, उसी तरीके से हरियाणवी भाषा की भी जो है देवनागरी लिपि में है। अब जब हम हरियाणा को पंजाब से मिक्स कर दिए जाएंगे तो उस समय पे क्या होता है, गुरुमुखी लिपि और देवनागरी लिपि में, यानी पंजाबी भाषा और किसमें, हरियाणवी भाषा में, हिंदी भाषा में क्या होगा, एक विवाद पैदा होगा, हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे। इस चीज को थोड़ा सा पॉलिटिकली अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया और उन्होंने क्या किया, 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिक्स कर दिया। यहां तक आप हिस्ट्री में ज्यादा ना जाकर तो उसकी एक अलग से क्लास बनाएंगे। तो इतना समझिए कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ भाई, भारत आजाद हुआ, आजाद हो गया भाई। आजादी के बाद जो है, अब हरियाणा तो भाई आजादी से पहले भी और आजादी के कुछ समय बाद तक तो क्या है, हरियाणा किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था, क्योंकि उसमें मिला दिया गया था। तो 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ तो वहां पंजाब प्रांत के पंजाब राज्य के जो है भीमसेन सच्चर, दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है भीमसेन सच्चर। इनको क्या है, पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय। लेकिन एक बात समझिए कि 1948 ईस्वी में एक सिख नेता थे भाई, मास्टर तारा सिंह। ये मोनमोटाव पहले ही हो चुका था। 1948 में इन्होंने क्या किया, एक मांग उठाई कि भाई हमें जो है हरियाणा से अलग जो है अपनी पहचान चाहिए। पंजाब जो है उस सूबे की मांग उठाई इसने। तो उस समय इतनी ज्यादा इनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जब ये विवाद जो है लोगों में फैलने लगा और एक थोड़ा सा बड़े स्तर का हो गया, तो भीमसेन सच्चर जो है उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, उनके सामने ये क्या है, एक चैलेंज आ गया कि भाई इस विवाद से कैसे निपटा जाए। तो उस
उस समस्या से, उस विवाद से निपटने के लिए भीमसेन सच्चर ने एक जो है एक तरीका अपनाया। साइंटिस्ट बन गए भाई साहब, बोले कि मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा। ठीक है भाई, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जो कि इनके नाम से ही फॉर्मूला क्या है, फेमस हुआ। क्या है, उसको बोला गया दोस्तों सच्चर फॉर्मूला। अब सच्चर फॉर्मूला आ गया भाई। जो सच्चर फॉर्मूला था उसको दोस्तों 1 अक्टूबर और 1949 को जो है लागू कर दिया गया। गांधी जी का जन्मदिन आपको पता है 2 अक्टूबर का आता है, तो समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि गांधी जी को क्या है बर्थडे गिफ्ट दिया, किसने, भीमसेन सच्चर ने। दोस्तों गांधी जी को बोला कि हैप्पी बर्थडे सर, देखिए आपके लिए हमने क्या बना दिया है, सच्चर फॉर्मूला, जो पहले नहीं था। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1949 को जो है सच्चर फॉर्मूला लागू हो गया। अब उस सच्चर फॉर्मूला के अंदर क्या क्या बातें थी वो मैं आपको बताता हूं। सच्चर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों, इसके अंदर ये दिखाया गया कि जो पंजाब और हरियाणा जो है उसको डिवाइड किया जाएगा एक पंजाबी भाषा के क्षेत्र पर। ये भाषाई, एक बात ध्यान समझिए, ये थोड़ा सा भाषाई क्या कर सकते हैं, अलग करने का तरीका था कि हम भाषा के आधार पर क्षेत्र को डिवाइड कर देंगे। तो एक तो पंजाबी भाषा भाई, पंजाबी क्षेत्र को क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, और एक हिंदी भाषा वाले जो लोगों को क्या कर दिया गया, अलग करने की कोशिश की। अब जो हिंदी भाषा वाले थे, जिसमें रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़, जींद और भाई अंबाड़ा की 2 तहसीलें हैं, एक नारायणगढ़ और जगाधरी, और बहुत सारे जो है हिस्सों को जो है हिंदी वाले क्या है क्षेत्र में इंक्लूड किया गया, उसमें बताया गया। और बाकी जो बचे हुआ हिस्सा था, जो कि जैसे कि बरवाड़ा वगैरह है, बठिंडा वगैरह है, शिमला उस समय ध्यान रखिए हरियाणा में था, तो उस समय पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में उनको क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। और उसमें एक खास बात ये थी कि हम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी राजकीय भाषा होगी, उसमें जो है पंजाब तो अपनी पंजाबी इस्तेमाल कर सकता है, और हिंदी जो हरियाणा वाले हैं वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाएगी, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि पंजाब वालों को ये कहा गया कि आप जो है एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में जो है आप पंजाबी को, हिंदी को पढ़ेंगे, और हिंदी वालों को बोल दिया गया कि आप क्या पढ़ेंगे, पंजाबी पढ़ेंगे। ये अनिवार्य कर दिया गया। अब दोस्तों हिंदी वाले ये बोले कि हम तो नहीं पढ़ेंगे भाई, जब अलग कर रहे हो तो हम तो हिंदी पढ़ेंगे, हमारी राज्य भाषा भी होगी और हम पढ़ेंगे वैसे। और जो गैर सरकारी स्कूल थे, चाहे वो इसमें हो, जो पंजाबी वाले क्षेत्र में हो, उनको कह दिया गया कि आप अपनी मनमर्जी से जो है लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है वो लोगों को रास नहीं आई, और उस भीमसेन सच्चर के जो फॉर्मूले को खच्चर फॉर्मूला बनाते हुए दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया और मना कर दिया कि भाई हम नहीं मानेंगे। तो ये कहानी जो है आगे बढ़ती है दोस्तों। सच्चर फॉर्मूला का तो खच्चर फॉर्मूला हो गया भाई, लेकिन उसी समय जो है सरकार के ऊपर भी लोगों का क्या है, दबाव बन चुका था, और सरकार से बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, निवेदन किया था लिखित रूप में भी, और नेताओं भी इस बात को रिकमेंड कर रहे थे। तो सरकार ने जो है एक राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन जो है, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए दोस्तों एक 23 दिसंबर 1953 को दोस्तों एक फजल अली आयोग, फजल अली आयोग दोस्तों, एक इस तरीके की एक कमेटी बनाई गई, आयोग बनाया गया, और ये लोगों की रिकमेंडेशन और भाषाई आधार पर था। अलग अलग भाषा के लोगों ने इसका नेतृत्व जो है रिकमेंडेशन की थी। तो उस चीज में जो फजल अली आयोग जो बनाया गया, वो किसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, फजल अली थे दोस्तों, सैयद फजल अली थे, जो हम ऐसा लिख सकते हैं पूरा नाम,
सैयद फजल अली, और इनका आयोग का नाम भी क्या लिखा गया, फजल अली आयोग। और दोस्तों इनको ये कहा गया कि आप जो है इसको, इस समस्या को देखिए कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो दोस्तों इन्होंने 1956 में लगभग 2.5-3 साल बाद जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट को क्या है सरकार को सौंपा, और सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी दोस्तों फजल अली आयोग ने, उसमें पंजाब प्रांत को, हरियाणा को जो मिक्स था उसको सेम टू सेम रखा गया और कहा गया कि पंजाब जो का तो रखना ही क्या रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि इससे जो भाषाई विवाद हुआ है जो पंजाब और हरियाणा के बीच में, उसकी समाप्ति नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगा। इससे क्या होगा कि भाषाओं के साथ में क्या है एक भेदभाव हो जाएगा, हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये चीज जो है फजल अली आयोग के अंदर जो है बताई गई। तो दोस्तों ये समस्या जो है अब सोल्व तो नहीं हुई थी, अब ये समस्या जो है और बढ़ रही थी, तो सरकार के लिए और जो है समस्या खड़ी हो रही थी, और लोग जो हैं एक दूसरे के विवाद के रूप में तनाव में थे, सरकार भी तनाव में थी। सरकार ने एक आइडिया और लगाया, वो आइडिया था सरकार का दोस्तों अक्षेत्रीय फॉर्मूला, कि भाई हम उसको अक्षेत्र के रूप में जो है डिवाइड करेंगे, अलग अलग एरिया में डिवाइड करेंगे। अक्षेत्रीय फॉर्मूला सरकार ने जो है बनाया भाई अप्रैल 1956 में फॉर्मूला जो है बनाया गया, और इस फॉर्मूला को जो है 24 जुलाई 1956 को जो है दोस्तों ये फॉर्मूला लागू कर दिया गया। अब वही अक्षेत्र जो एक तो पंजाबी अक्षेत्र था और एक हिंदी अक्षेत्र इसमें डिवाइड किया गया। तो वही मैंने आपको बताया था कि हिंदी अक्षेत्र में जो है अम्बाड़ा, जगाधरी, नारायणगढ़, ठीक है, रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़, ये गुरुग्राम, ठीक है, और बहुत सारे शिमला वगैरह थे, ये इलाके जो है हरियाणा वाला यानी हिंदी अक्षेत्र में डिवाइड किए गए, और पंजाबी जो है अक्षेत्र में बाकी हिस्सा उसमें आया। लेकिन दोस्तों ये जो समस्या जो अक्षेत्रीय फॉर्मूला जब लागू किया गया तो लोगों ने इसको भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और इसके खिलाफ जो है दोस्तों एक हिंदी आंदोलन जो है शुरू हो गया। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, एक बात देखिए कि जो हिंदी आंदोलन था वो 1957 जो है उसके अंदर ये हिंदी आंदोलन हुआ, और जब ये बड़े सदर का होने लगा तो दोस्तों मैंने पहले बताया था मास्टर तारा सिंह जो सिख नेता थे वो 1960 के अंदर जो है इसके अंदर वो भी क्या है इनके नेतृत्व में ये हिंदी आंदोलन और आगे तेज बढ़ने लगा। और 1965 के अंदर दोस्तों 1965 के अंदर एक संत फतेह सिंह थे, उन्होंने दोस्तों संत फतेह सिंह अनशन पर बैठ गए दोस्तों, और उन्होंने कहा कि पंजाब सूबा जो है, पंजाब सूबे की अलग मांग की उन्होंने, और अनशन पर बैठे और आंदोलन कर दिया। तो सरकार के सामने समस्या यही थी कि इस समस्या का जो ये विवाद उठा है, ये आंदोलन है, इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए या इसको निपटाया जाए। तो उसी समय दोस्तों तो सरकार ने क्या किया दोस्तों, 23 दिसंबर 1965 को इसके ऊपर जो है एक सरदार हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक क्या बनाएगी, एक कमेटी बनाएगी, जिसको क्या है हुकुम सिंह कमेटी कहा गया दोस्तों। हुकुम सिंह कमेटी कहा गया दोस्तों। हुकुम सिंह कमेटी ने दोस्तों उस समय जो विवाद हुआ था उस समस्याओं के ऊपर जो है
अलग अलग पहलुओं पर जो है विचार किया और विचार करते हुए उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको साफ करके अगली स्लाइड में आपको बताता हूं कि किस तरीके से आगे ये कारवां बढ़ा। तो दोस्तों रिपोर्ट पहुंच चुकी थी भाई सरकार के पास और सरकार ने जो है फिर उनकी हुकुम सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसको मानते हुए 23 अप्रैल 1966 को दोस्तों एक जेसी शाह क्या है दोस्तों? ज्योतिलाल छोटेलाल शाह, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इन्हीं का नाम क्या है दोस्तों? ज्योतिलाल या जेसी शाह बोलते हैं, ज्योतिलाल छोटेलाल शाह। इनकी अध्यक्षता में दोस्तों जो है एक सीमा आयोग बनाया गया कि भाई आप जो है पंजाब और हरियाणा की क्या कीजिए, सीमा का निर्धारण कीजिए कि भाई कितनी कितनी सीमा में कितना कितना बंटवारा होएगा। ये उस समय जो है इस जो सीमा आयोग बनाया गया था, इसके अंदर जो है एम फिलिप और एस दत्त जो हैं, ये तीन आदमियों की क्या थी, एक कमेटी बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था दोस्तों। और इन्होंने फिर क्या हुआ कि इन्होंने 31 मई यानी दोस्तों लगभग एक महीना के बाद इन्होंने अपनी 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में इन्होंने जो दोस्तों हिसार, पानीपत, करनाल, भाई गुरुग्राम, ठीक है, अंबाला, भाई खरड़ तहसील भाई, अंबाला के कुछ जो है हिस्से हैं, जैसे कि नारायणगढ़ है तहसील थी, जो रोहतक, चंडीगढ़, महेंद्रगढ़, और आदि जगह को एक दो और थी, उनको क्या है ये रिकमेंड किया गया कि जो ये हैं ये हरियाणा में इंक्लूड की जाए, इनको हरियाणा में इंक्लूड किए जाए और जो बाकी का हिस्सा बचता है उसको किस में बनाई जाए भाई? पंजाब में। अब इसी रिकमेंडेशन को जो सरकार ने माना और मानते हुए उन्होंने दोस्तों 18 सितंबर 1966 को जो है पंजाब पुनर्गठन जो है अधिनियम भारत सरकार ने क्या कर दिया? पास कर दिया। और इतनी मुशक्कतों के बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद जो है दोस्तों 1 नवंबर 1966 को 18वें संशोधन के साथ में 18वें संशोधन जो था 1966 के बाद 17वें राज्य के रूप में जो है दोस्तों हरियाणा एक प्रत्येक राज्य के रूप में उभर के आया। तो दोस्तों अब भारत जो हरियाणा था उसके हिस्से में जो है वो 35.18% जो है हिस्सा हरियाणा के हिस्से में आया था और 64.82% जो हिस्सा था पंजाब का वो पंजाब की साइड गया था। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे दोस्तों, उस टाइम कौन थे? राधाकृष्णन जो थे उस टाइम के राष्ट्रपति थे। और जैसे ही हरियाणा एक अलग राज्य बना तो उस समय हमारे जो है भगवत दयाल शर्मा जो है
भगवत दयाल शर्मा जो थे हमारे मुख्यमंत्री बनाए गए। जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये कौन है? भगवत दयाल शर्मा है। और अभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? वो उस समय के राज्यपाल जो थे, पहले राज्यपाल जो हमारे राज्य के बने थे वो कौन थे दोस्तों? धर्मवीर भारती जी थे। तो इस तरीके से दोस्तों हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में उभरा। वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो जो इसका बाकी बचा हुआ पार्ट है वो उसको मैं थोड़ा सा अलग एक वीडियो में बता दूंगा। तब तक इस पार्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अगर कोई इसमें दिक्कत है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे भी आपके व्यूज हैं उनको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तभी जो है हम अगले पार्ट के बारे में आपकी समस्याओं को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।